अरे बताओ, पहले रो मत। गुरुजी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे ससुराल वाले पढ़ी लिखी नहीं है, मीट मंदिरा खाते हैं। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ, गुरुजी। कितना पढ़े हैं? मैं बीए फर्स्ट थी तब तो मेरी शादी हो गई। यहाँ पढ़ी लिखी नहीं है, फिर किसी ने पढ़ाया अभी रो नहीं। क्यों रहे हैं ये बताओ। इसलिए गुरुजी बच्चे पढ़ते हैं, मुसलमान एरिया है, 10-15 घर है मतलब परिवार के, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, शराब पिलाते हैं गिलास में डाल डाल के। कौन शराब पिलाता आपके बच्चों को? मुसलमान लोग। मुसलमानों के एरिया में रहती हो? मुसलमान लोग परेशान करते हैं? हाँ, कहाँ रहते हो? मैं मैनपुरी। मैनपुरी यूपी? हाँ गुरुजी। तो वहाँ यूपी में मुसलमान परेशान कर रहे हैं? हाँ गुरुजी, बच्चे स्कूल जाते रास्ताओं में पकड़ लेते हैं, फिर मैं ढूंढते इधर उधर स्कूल जा। तो लड़का है आपका कि लड़की है? जी लड़का है, एक उधर बैठा 13 साल का। तो लड़के को शराब पिलाते हैं? हाँ। कहाँ लड़का बुलाओ। और ये किसको अभी पिलाते हैं शराब? इन्हें क्यों, तुम्हें शराब पिलाता है? तुम्हें रोकते हैं रास्ते में। रास्ते में रोकता है? कौन रोकता है? मुसलमान। तो रोक के क्या कहते हैं? ये कहते हैं शराब पियो। और तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? गुरुजी बहुत सारे लोग, सारी एरिया मुसलमान के, हम लोग अकेले पड़ जाते तो हम किसी से लड़ नहीं पाते। नहीं नहीं, लड़ क्यों नहीं पाते? झांसी की रानी ने लड़ाई की, भाग के कहाँ जाओगे? इसलिए लड़ना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के लिए। भागोगे कहाँ? इसलिए आप मैनपुरी के लोगों को ये बात पहुंचा दी जाए कि भाई वहाँ पे बताओ, छोटे छोटे बच्चे को शराब पिला रहे हैं पकड़ पकड़ के। उधर बैठा एक लड़का 13। ये तो बड़ा अत्याचार चल रहा भाई। गुरुजी जे बच्चे भी जाते हैं मुसलमानों के स्कूल में, वो माला नहीं पहनने देते, ना तिलक लगाने देते, धुलवा देते तिलक, तो माला तोड़वा देते मुझे। तो मुसलमानों के स्कूल में क्यों जाते हैं बच्चे? हिंदू का यही नहीं, बहुत दूर दूर है, छोटे छोटे बच्चे पति मजदूरी करते हैं गुरुजी, तो पास के वजह से बच्चों को वहीं भेजना। अब देखो, गरीब तबके के लोगों को इस तरह लोगों को परेशान कर करके बाद में धर्मांतरण करा लिया जाता है। ऐसे लोगों को ही बाद में परेशान कर करके क्या किया जाता है? धर्मांतरण करा लिया जाता है। सोचिए कि आज अपने देश में अब ये जहाँ रहती हैं वहाँ ये अल्पसंख्यक है, मतलब कम है, उनका ज़्यादा है बोलबाला, तो देखो वो परेशान कर रहे हैं ना। इसलिए भारत में आज पूरा हिंदू समाज, सबको ये डिसीजन लेना चाहिए कि आप लोग बिल्कुल सरकार से ये कहिए कि किसी तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, जनसंख्या उनकी कंट्रोल हो, क्योंकि जनसंख्या जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो आज आपके बच्चों को जबरदस्ती, छोटे बच्चे को ये गुरुजी वो सिगरेट और ये वो सिगरेट और बीड़ी ये मैंने अपने बड़े बेटे के जेब में देखी है, तब से गुरुजी में घुट घुट के रहते हैं, बच्चे बिगड़। कोई बात नहीं, आप समझाओ, आपके बच्चे अच्छे हैं, उनको कथा सुनाओ, वो बिगड़ ना पाएंगे। गुरुजी आपके गुरुकुल में पढ़ाएंगे, मेरी जिंदगी तो जैसे कट गई तैसे ठीक है, सब अच्छा होगा, लेकिन उनको बोलना कि वो इस तरह से भागो मत, इस तरह से हारो मत, सब अच्छा होगा। चलो भगवान सब ठीक करेंगे, चिंता ना करो, सब अच्छा होगा। आप मेरे पड़ोसन को है वो उड़ीसा में आऊँ, मैं उड़ीसा से आऊँ। जी जी बताओ। उड़ीसा से आई हूँ। जय जगन्नाथ। बताओ। तो मेरे शादी हुआ 17 साल से। 17 साल पहले? हाँ ठीक है। तो पति मर गया। ठीक है। 18 साल से 6 मास पति सास से था। 17 साल पहले ब्याह हुआ और 18 साल पहले पति? हाँ, पति मर गया। 6 फिर आगे? 15 दिन हुआ था बच्चा। 15 दिन का बच्चा पेट में था? फिर वो बच्चा पैदा किया 9 महीना से। 9 महीना से गुरुजी पैदा किया, वो पूसा पाला, ठीक 17-18 साल ठीक था। हाँ। पीछे लड़की पीछे लग गया, तो मेरे को 10 साल हो गए गुरुजी, मेरे को बात अच्छा नहीं हो। जब पति की मृत्यु हुई उस समय बच्चा 15 दिन का था पेट में? फिर बाद में बच्चा पैदा हुआ, 18 साल बाद किसी लड़की से प्यार हो गया। हाँ। और वो लड़की के चक्कर में जाके आपको भूल गया। ये कहना चाहते हैं? हाँ। कहाँ है बेटा? बेटा तो 10 साल हो गए, वो लड़की से प्यार हो के शादी हो गया, मेरे को नहीं पूछा। वाह, माँ से प्यार नहीं हुआ, एक लड़की से प्यार हो गया। ये बड़ा घोर कलयुग है। मैं कहाँ जाऊँ? देखो अब ये सवाल हर बच्चे के लिए एक माँ पूछ रही है
कि हमने तुम्हें पैदा किया बेटा, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अब बताओ तुम किसी लड़की के चक्कर में हमें छोड़कर चले गए, अर्थात माँ को छोड़कर चले गए। माँ सवाल कर रही है, बताओ हम कहाँ जाएं? ये हर माँ का सवाल है अपने बेटे से, बताओ बेटा हम कहाँ जाएं? अब बताओ आप सब, ये माँ कहाँ जाएं? क्या ऐसा करना चाहिए बेटे को? इसलिए हर व्यक्ति को समझदारी की आवश्यकता है। कम से कम इतनी समझदारी तो रखे कि जन्म देने वाली माँ, आप सोचो इनके पति की मृत्यु हो गई, जब पति की मृत्यु हो गई उसके बाद बच्चा पैदा हुआ तो क्या परिस्थिति में पाला पोसा होगा, कितनी तकलीफ उठाई होगी उस बच्चे के लिए, क्या सपने रहे होंगे। लेकिन बच्चे ने जरा भी माँ के सपने का ख्याल ना रखा और एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़कर चला गया। अब मेरे लायक बताओ कि मैं क्या करूं? मैया आप यहीं रहो मेरे पास, मैं आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा, यहीं रहो, बात कराओ। मैया मैया रो मत, आप रो खड़े हो जाओ, आप चिंता ना करो, आपको मेरी यदि कोई ज़रूरत पड़े तो बताना, हम आपके बेटा हैं, ठीक है? अब रो मत, आपको यदि हमारी आवश्यकता लगे तो आप कभी भी गौरी गोपाल आ जाना। आप कहाँ रहती हो अभी? 1 महीना हो गया वहाँ रहती हूँ। तो यहाँ पे यदि रहना है तो बता देना, घर जाना है तो बता देना, कल आ जाऊंगी बेटा। ठीक है। घर नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। तो घर में जो घर था वो कहाँ है अभी? घर नहीं था बेटा, वहाँ 10 साल हो गए। अच्छा, यहाँ वहाँ घर नहीं था? नहीं था। और बेटा पैसा कमाता है? हाँ। अब कहाँ रहता है बेटा? गाँव में रहता। गांव में? गाँव में। तो वो आपको याद नहीं करता? नहीं। तो कितने साल, शादी के कितने साल हो गए बेटे के? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो बेटा कितना बड़ा है, कितनी उम्र है? उम्र 25-30 25-30 का हो गए। 30 लगभग मेरे बराबर का है। हाँ 30 हो गए। उसके बच्चे हो गए? नहीं। चलो अब आप चिंता ना करो, आपका वो बेटा ना सेवा करे तो ना करे, आपका ये बेटा सेवा करेगा, ठीक है? तो भैया इनको, मैया को कल आ जाना, मेरे से बात कर लेना। चीज है, बात कराओ माइक, ए पास में लो पाठक। प्यार की परिभाषा क्या है? आप करती हो प्यार? हाँ। किससे? प्रभु से। हाँ, बस तो आप जानती होंगी प्यार करती हैं तो। ये लोग कहते हैं ना, इसने लड़की को देख लिया हमें प्यार हो गया, क्या इसे प्यार कहेंगे? ये वासना है। हाँ, इनको ये समझ नहीं आ रही, ये समाज कब सुधरेगा? मैं आपसे ये प्रश्न। अब ये लड़के हैं मैया, ये ना एक ये लड़का लड़की एक दूसरे के अटैचमेंट को ही प्यार मान लेते हैं। इतना क्या अट्रैक्टिव हो जाता है इंसान जो अपने आप को काबू में नहीं कर सकता? यही तो माया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हार। इतने स्वार्थ हो चुके हैं लोग दुनिया में, कब सीखेंगे? आप सिखाओ, छोरा बैठा तो है। मैं तो सिखाती हूँ मंदिर में। हैं? मंदिर में जब जाते हैं तो यही बताते हैं, वे स्वार्थ से मत जियो, भगवान से निस्वार्थ। देखो प्रेम जो होता है ना, निष्काम होता है, त्याग में और प्यार प्रेम होता है। भगवान से ही होता है, बाकी हाँ। संसार ठीक है व्यवहार के लिए। प्यार त्याग से होता है, त्याग करो उसमें प्यार है। तत्सुखी सुखित्वम, प्यार की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा है जहां निष्कामता आ जाए, कोई कामना। हाँ जी, हाँ जी। जहां व्यक्ति बिल्कुल, और देखो फिर एक बात आखिरी में बताऊं कि प्रेम केवल भगवान से ही हो सकता है। हाँ जी। संसार से जो होता है ना, झूठा, वो एक अटैचमेंट है, Attachment। वो एक लगाव होता हाँ। है। जैसे जवानी में एक लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है और लड़का लड़की की तरफ, चूंकि ये जवानी का दोष है, एक आकर्षण को लोग प्यार मान बैठते हैं, वो एक आकर्षण है। वो जवानी क्या होती है? गर्म होती है। जवानी क्या होती है? अंधी होती है। तो जवानी में एक आकर्षण बढ़ता है, उस आकर्षण को ही लोग प्यार मान लेते हैं, जबकि वह एक वासना है। जो लव मैरिज करते हैं, अभी वो लड़की है एक मेरठ वाली, उसने लव मैरिज की थी और लव मैरिज करके अपने पति को काट पीट के ड्रम में पैक कर दिया, ऊपर से सीमा डाल दी, जबकि लव मैरिज थी। क्या मतलब हुआ कि लव मैरिज थी तो ये स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि वो लव जो है, जिसे आप प्यार कहते हैं, वो प्यार है नहीं, वो स्वार्थ है, वो एक अटैचमेंट है, वो एक शारीरिक लगाव है, उसे लोग प्यार मान बैठते हैं। इसमें गलती उनकी है जो प्यार मान बैठे। क्या स्वार्थ की भावना समाप्त होगी? हैं? स्वार्थ की भावना समाप्त होगी। सत्संग करे कोई, भक्ति करे, तब ना स्वार्थ मिटे। सबका मिट पाना बड़ा कठिन है, किसी किसी का मिटता है।
हाँ, जिसका मिटे वही प्रभु को पा लेता, वरना सब गोल गोल उलझे पड़े हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जय जय श्री राम। धन्यवाद गुरु जी। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, किससे? बस दारू पीते मेरा आदमी, कुछ ऐसी कृपा कर दो जो सही हो जाए गुरुजी। कहाँ है आपके आदमी? यही है वो। आओ इनके आदमी आओ। बुला ले पापा को। गुरु मुकेश है, आप बोल दो गुरुजी मुकेश। बस। हाँ अरे मुकेश, मुकेश जहाँ कहीं भी हो आओ यहाँ। इनके आदमी आ जाएंगे तो बात कराएंगे। गुरुजी राधे राधे। जी, बुलाओ अपने आदमी को। मुझे 3-4 सवाल पूछने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी पूछूंगी। बोलो। पहला तो आपने पहली दिन की कथा थी, उसमें आपने बताया था कि 4 युग होते हैं एक कल्प में, हम 12वें कल्प में हैं। एक कल्प में 4 युग नहीं, 1000 बार चतुर्युग होता है। अच्छा अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि जब भी ये त्रेता युग आता है तो हर बार राम जी का जो जन्म होता है, अलग अलग भगवान अलग अलग रूप लेते हैं? भगवान राम तो वही होते हैं, भगवान अपने रूप में आते हैं, बाकी रावण इत्यादि बदल जाते हैं। अच्छा, और एक और प्रश्न था कि आपने बताया था कि कुंती के श्राप से कृष्ण भगवान का जो यदुवंश था वो खत्म हो गया था। गांधारी के नहीं, गांधारी के श्राप से ही भगवान श्री कृष्ण को उनके परिवार को आपस में लड़के मरने का श्राप लगा था। अच्छा, तो मैं ये पूछ रही थी, उनका वंश खत्म हो चुका है, तो अब जो यादव लोग हैं वो बोलते हैं कि हम लोग यदुवंशी हैं, तो वो कैसे यदुवंशी हो सकते हैं? एक को बचाया था भगवान ने। भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। सारे आपस में लड़के समाप्त हो गए थे, पर वज्रनाभ बचे थे, उनकी वंशावली आज भी है। ओके गुरुजी, थैंक यू। अरे बात कर रहा हूँ। ये मुकेश, राधे राधे महाराज जी। मुकेश हो? हाँ जी महाराज जी। क्या ठीक हो? हाँ जी महाराज जी ठीक है। शराब आपकी पीते कृपा। हो? जी कभी कभी लगा लेता हूँ महाराज। कभी कभी पी लेते हैं। अच्छा, शराब पीना नहीं वो तो गलत बात है। नहीं हो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। काहे पी लेते हो? मन नहीं मानता जी महाराज जी। पहले वो ज़्यादा पीता था, अब तो खैर पहले दिल्ली में रहते थे, ज़्यादा पीते थे। ठेके के सामने में दुकान थी अपनी, अब लोग बाग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, तो भाई चलो भाई कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। हाँ, तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो जाए, यार ये लोटा थोड़ा अपन भी लोट लो। हैं, ऐसी होता कि नहीं? तो महाराज जी यहाँ पे आए अच्छा, थे। ये बताओ, सुअर नाली में लोटता है, जब आप उसको देखते हो तो आपका ही मन होता है? पहले तो अलग था महाराज जी, अब कम हो गया है। अब तो बहुत ही कम कर दिया महाराज जी। आप कितना पीते हो? अब नहीं, हफ्ते में 1-2 बार पी लेते हैं बस। तो पी के कुछ फायदा हुआ? नहीं, फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ही होता है। क्या नुकसान है? बहुत ही कुछ नुकसान हो गया वैसे तो अपना। क्या क्या? बहुत ही गाड़ी घोड़ा सब कुछ था, घर द्वार वगैरह सब इधर उधर। तो घोड़ा, कितने घोड़ा थे आपके घर में? वो थे 5-6 घोड़ा थे। 5 घोड़ा? 5-6 घोड़ा थे। घोड़ा मतलब गाड़ी घोड़ा कहने अच्छा, मतलब। घोड़ी भी थी? नहीं घोड़ी नहीं। घोड़ी नहीं थी। तो गाड़ी वाड़ी सब बर्बाद हो गई? सब बर्बाद हो गया महाराज जी। तो सब बर्बाद कर चुके हो, अभी और क्या बर्बाद करना नहीं, बाकी है? अब तो नहीं महाराज जी, हम 2.5-3 साल पहले आए थे, आपके यहाँ पे आए थे। हाँ, तो आपका सत्संग सुने थे तो बहुत ही शांति पूर्वक मिला, तो हमने बहुत ही कम करी। अभी भी 2 बार पीते हो हफ्ते में, तो और क्या बर्बाद करना बाकी है? अब तो कुछ राय नहीं बर्बाद रहे करने का। अब कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो चुका? बर्बाद हो चुका बस। तो अब जो 2 बार पी रहे हो हफ्ते में, उससे क्या बर्बादी चाह रहे हो ये बताओ? आप तो नहीं महाराज जी, छोड़ देंगे अब धीरे धीरे। कब छोड़ोगे? कर रहे हैं। सुनो, आप आशीर्वाद